दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों वैसे तो मैं कई दोस्तों का हेल्प करता हूं व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन कुछ ऐसे भी विषय है जिसको कि हम सोचते हैं जो वीडियो के माध्यम से अगर आप सभी के बीच में आए तो कुछ आपको भी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो अभी एक दोस्त हैं मेरे जो कि बहुत पुराने दोस्त हैं, वो हमारे YouTube सब्सक्राइबर हैं और उनका सवाल था कि वीडियोकॉन टीवी में IR सेंसर काम नहीं कर रहा है। मैंने न्यू सेंसर लगा ओके हो गया, पर जब मैं टीवी को पैक करता हूँ तो सेंसर काम नहीं करता है और ओपन करता हूँ तो सेंसर काम करता है। प्लीज़ सर जी हेल्प। तो मैंने इनको रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो मैसेज भेजा है वो मैं आपको सुनाता हूँ। इसका दो कारण हो सकता है, या तो हमारा जो IR सेंसर में सप्लाई आता है प्रोसेसर ऐसी से, उसके बीच में कहीं ना कहीं लूज कॉन्टैक्ट है या सर्किट क्रैक हो गया है। और दूसरा कारण ये हो सकता है, जब आप कैबिनेट बंद करते हैं तो उस टाइम सेंसर और रिमोट का जो कनेक्टिविटी है वो दूर हो जाता है या फिर कैबिनेट की वजह से ढक जाता है। इस वजह से ये आपका IR सेंसर इसका काम नहीं करता है। तो ये चीज़ आप एक बार नोटिस कर लें अच्छी तरह से। तो दोस्तों ये सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए ही लागू नहीं होता है। अगर किसी दोस्तों के अंदर ये थिंकिंग है कि ऐसा फॉल्ट में क्या करें, तो जैसा कि मैंने अभी बताया है, आप यही रूल को फॉलो करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने मैसेज भेजे, ओके सर चेक करता हूँ। उन्होंने फिर दूसरे दिन मैसेज किए सुबह 6:58 पे, IC से ड्राई सोल्ड हो गया था, ओके हो गया, थैंक्स सर जी। ठीक है सर, अगर आपका ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है मेरे एक मैसेज से, तो आप बेझिझक जो है मेरे से सवाल कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या आप वीडियो के कमेंट्स के माध्यम से। और इसका एक दूसरा इनका प्रॉब्लम है जो कि आप नीचे देख सकते हैं, लिखा हुआ है 32 इंची का इनके पास में कोई टीवी है। अब ये टीवी का नाम नहीं बताए कि LED है या CRT है या क्या है। कभी कभी कन्फ्यूजन ये भी हो जाता है, 29 इंच के CRT को कई दोस्त 32 इंची करके जो है बताते हैं, ऐसा भी मैंने देखा है। तो इसलिए मैं 32 इंची देख करके ये तो समझ गया कि 32 इंची CRT टीवी नहीं होता है, 32 इंची हमारा LED LCD ही होता है। लेकिन फिर भी मैंने इनको प्रश्न कर दिया था बाद में। तो इन्होंने जो इसमें प्रॉब्लम बताए हैं वो आप सुनिए और देख भी रहे हैं, स्क्रीन पे लिखा हुआ है 32 इंची रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है। 2-3 घंटे चलता है, फिर ये रीस्टार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, फिर ये रीस्टार्ट होके पुनः लिखे हैं, पुनः लिखे हैं, लेकिन पुनः इनका कहने का है पुनः, यानी उसके तुरंत बाद 1 घंटा 1.5 घंटा चलता है, फिर ये रीस्टार्ट होके पुनः चलता है, सभी वोल्ट ओके है। अभी इनका ये प्रॉब्लम जो है ये है, मैंने इनसे पूछा LED है या CRT, तो इन्होंने मुझे बताए LED टीवी है। तो इनको जो मैंने इसका उत्तर दिया है ये आप सुने। इस सिचुएशन में वोल्टेज ओके दिखाएगा सर की, जो इसका मेन फिल्टर कैपेसिटर है वो अगर हमारा ख़राब हो जाएगा
तो इस तरह का फॉल्ट आएगा। या फिर आपका जो 13 वोल्ट आउट करता है, 12-13 वोल्ट आउट करता है मदरबोर्ड के लिए, वहाँ पे भी कैपेसिटर होगा आपका आउटपुट में, जो सप्लाई मेन सप्लाई इसका लगा होगा उसके इनपुट का 450 वोल्ट कैपेसिटर और आउटपुट का जो 13 वोल्ट 12-13 वोल्ट आउट करता है मदरबोर्ड के लिए, जहाँ मदरबोर्ड उसको 5 वोल्ट 12 वोल्ट और 3.3 वोल्ट जो है डिवाइड करके स्केलर टीसीबी को देता है। उस 12 वोल्ट को आप एक बार ये देख लें, कंफर्म कर लें कि वहाँ पे भी कैपेसिटर होता है, वो खराब होगा। अगर खुला हुआ है तो उसको चेंज कर दीजिए, या फिर अंदरूनी अगर प्रॉब्लम रहता है तो उसको आपको दिखेगा नहीं, बट उसको चेंज करके आपको देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये कहा कि जो मेन पावर सप्लाई है हमारा, उसके इनपुट में एक कैपेसिटर होगा, उसको आप चेंज कर दीजिए। और आउटपुट में जो हमारा सप्लाई मदरबोर्ड के लिए जाता है, कनेक्टर लगा होगा, वहाँ पे आप देखेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो 12-13 वोल्ट और 5 वोल्ट ये सब सप्लाई जो जाता है, वहाँ पे भी अगर आपका 12 वोल्ट 13 वोल्ट जो जाता है वहाँ पे कैपेसिटर खराब होगा तो ये फॉल्ट आएगा। तो ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद इन्होंने लिखे हैं, ओके सर चेंज करके देखता हूँ। और उसके बाद इन्होंने जस्ट एक और मैसेज भेजे हैं, कह रहे हैं इसी टीवी के बारे में कि पहले साउंड प्रॉब्लम में आया था और कभी कभी रीस्टार्ट होता है। कहा था कस्टमर साउंड मॉड्यूल मैंने लगाया था, 2 दिन तक रीस्टार्ट प्रॉब्लम नहीं हुआ, 3 दिन से ये रीस्टार्ट होना शुरू हुआ है। 25 दिन के बाद साउंड मॉड्यूल ऐसी जल गया है। उसके बाद मैंने इनको एक रिकॉर्डिंग और भेजा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था एलसीडी टीवी का, जिसमें कि साउंड का प्रॉब्लम था, जैसा कि आप अभी कह रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा जो साउंड सेक्शन हमारा ओके था, ऐसी भी ठीक थी, जो हमारा वहाँ पे फिल्टर के लिए कैपेसिटर लगा हुआ रहता है 12 वोल्ट की जगह पे, वो भी हमारा ठीक था। शर्त की जब मैंने काफ़ी छानबीन किया था तो उसके बाद में एडेप्टर है और उसी एडेप्टर के अंदर में कुछ कैपेसिटर खुल गया था, जिसके कारण वो सप्लाई जैसे ही आगे बढ़ती थी, स्क्रीन पे फोटो आ जाता था, साउंड जो है जैसे ही लोड पड़ता था तो वो हमारा मेन सप्लाई ही बैठ जाता था। क्यों? तो हमारा वो फिल्टर कैपेसिटर जो है वहाँ पे फिल्टरिंग नहीं करता था। तो क्या पता यही प्रॉब्लम आपके टीवी में भी हो, क्योंकि देखिए जब सप्लाई आपका कमजोर रहेगा तो आगे जब लोड पड़ेगा तो वहाँ सप्लाई वीक हो जाएगा। तो कभी कभी ये भी होता है, देखने को मिलता है, जो हमारा साउंड का प्रॉब्लम आ जाता है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है जो हमारा स्क्रीन का प्रॉब्लम आ जाता है या स्टैंड बाय का प्रॉब्लम आ जाता है। तो पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आपका सप्लाई का सभी कैपेसिटर ठीक है या नहीं है, इनपुट और आउटपुट दोनों में। सप्लाई जो है इनपुट और आउटपुट दोनों में से किसी में भी अगर सीआरटी टीवी के भी थ्योरी से ले लिया जाए तो इस तरह से हमने देखा है कि अगर सप्लाई ही कमजोर रहेगा, उसकी जब किसी पेड़ की जड़ मजबूत है तो डालियां में कितनी ताकत होगी, तो वही चीज है। तो मुझे लगता है जो आपने अलग से मॉड्यूल लगाया है साउंड का, वो भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने सप्लाई अच्छी तरह से बना दिया तो। फिर हमने देखा कि एक और मैसेज इन्होंने हमें भेजे, ओके हो गया, थैंक्स सर जी। फिर मैंने पूछा इनसे कैसे ठीक हुआ, क्या दिक्कत थी, तो इन्होंने मुझे बताया 12 वोल्ट कैपेसिटर 2 लगा था, दोनों को चेंज किया, 2 दिन हो गया है और मेरे पास कंटिन्यू चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मैंने लिखा ओके गुड। तो दोस्तों ये तो इनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था, जो कि आपने देखा है कि इन्होंने खुद मैसेज के माध्यम से हमें बताया है कि हो गया सर, इस तरह का फॉल्ट था और जो मैंने बताया था वही चीज़ इन्होंने किए, उस हिसाब से थ्योरी का जानकारी इनको मिला और इन्होंने काम किए, इनका काम हो गया।
तो मैं आप सभी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें कि आप फंस जा रहे हैं, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रही है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं हर फॉल्ट का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताने की कोशिश ज़रूर करूंगा, अगर मैं फुर्सत में हूं तो। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे अनेकों तरह से इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वीडियो मिलेगा, जिसमें कि आपको हेल्प मिलेगा। और आप अगर नए काम सीख रहे हैं तो भी, और पुराने हैं कारीगर तो भी, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज ज़रूर मिलेगा। फिर से मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।